हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉइंट पॉइंट। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट मेडिएवल हिस्ट्री का कवर करेंगे, जो कि है अरब एंड टर्किश इन्वेशन इन इंडिया। तो अब हम बात ही कर चुके हैं अरब एंड टर्किश इन्वेशन इन नॉर्थ इंडिया। मतलब इन्वेजन मीन्स हमको पता चल रहा है कि ये आक्रमण अरब और टर्किश लोग का आक्रमण हुआ अपन के भारत में। तो कब हुआ, कैसे हुआ? तो पहले अरब इन्वेशन है उसकी स्टार्ट की जो क्रेडिट जाता है अरब इन्वेशन का, वो जाता है किसको? मोहम्मद बिन कासिम को, जिसने अटैक किया था 712 AD में। तो इसके पहले वहाँ साइरिया, पैलेस्टाइन एंड कैलिफेट में इनकी लड़ाई चल रही थी, बैटल चल रही थी। उसके बाद अल हजाज बिन यूसुफ जो कि एक अरब गवर्नर थे। मतलब जैसे अपन कोई कम्युनिटी बनाए तो उसके अपन एक, जैसे इंडिया ही है, उनके प्राइम मिनिस्टर, उसके गवर्नर, तो वैसे ही वहाँ के गवर्नर जो अल हजाज बिन यूसुफ थे, उनका जो एम था वो था कि हम सिंध को कैप्चर करें। तो DAHAR दहार, जिनको रूलर ऑफ सिंध बोला जाता था, तो वहीं पे अल हजाज ने 2 बार अपनी बहुत सारी मिलिट्री भेजी, लेकिन 2 बार भी वो फेल रहे। फिर तीसरी बार 6000 घोड़े और कैमल और बहुत सारी मिलिट्री के साथ उनके जो सन इन लॉ, उनके दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि आप जाओ और सिंध पर अटैक करो। तब इसने, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक करके सिंध को कैप्चर किया। फिर जब जो दहार का बहुत पॉपुलर थे, उन्होंने इनको फिर 3 बार प्रॉमिस किया कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। फिर उन्होंने दहार जो रूलर थे, उन्होंने इनको मार दिया, मोहम्मद बिन कासिम को। तो अब हम बात करेंगे कि जो टर्किश इन्वेशन है उसका फर्स्ट क्रेडिट किसको जाता है। तो फर्स्ट क्रेडिट जाता है वो है मोहम्मद बिन कासिम को। तो अब हम बात करेंगे कि क्यों, क्या बोलते हैं, जैसे कि अपन इसके बाद पढ़ेंगे गजनवीज। उन्होंने टर्क जो आए थे उनका किंगडम बहुत सालों तक टिक गया, लेकिन यही अरब का क्यों नहीं, उन्होंने परमानेंट क्यों नहीं बनाया? तो इसका पहला रीज़न है ये कि जब साइरिया, कैलिफेट एंड पैलेस्टाइन पे युद्ध चल रहा था, तो कैलिफेट पे भी चल रहा था। तो जब बहुत सारे युद्ध चल रहे थे, तब कैलिफेट में युद्ध चलते चलते थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद उस टाइम के लोग बहुत ब्रेव थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे अरब एम्पायर नहीं किया। अब हम बात करेंगे कि बैकग्राउंड ऑफ गजनवीस। अब हम बात करेंगे गजनवीस कौन है। गजनवीस मतलब जिन्होंने गजनी को कॉन्कर्ट किया, ठीक है। तो इसके हम पढ़ेंगे गजी कौन थे। मतलब एक, जैसे बहुत सारी एक ग्रुप बना लिए कि जो प्लंडर, मतलब जो लूटते थे किसी भी सामान को, मतलब मिशन पे जाते थे, वो सैलरी वेल्थ को लूटते थे, तो उसको गजी बोलते थे। तो जब गजी और गजनवीस का अटैक हुआ, जो गजनी को कॉन्कर्ट किए थे, तो उनका जब युद्ध हुआ तो गजनवीस लोग जीत गए। तो बहुत सारे जो गजनवीस थे उनको टर्की बोला जाता है, वो एक मुस्लिम ही थे। तो उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने क्यों उनका वो किंगडम सक्सेसफुल यहाँ इस्टेब्लिश हुआ और अरब का नहीं हुआ? तो अरब का मैंने अभी आपको बताया। तो टर्क का इसलिए हुआ क्योंकि अब आप जानते हैं कि अपन के जो राजपूत रूलर्स थे वो डिसयूनिटी थी, मतलब वो अशांति थी, मतलब वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे, और ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट था, मतलब बहुत बड़ा कोई साम्राज्य नहीं था, बहुत छोटे छोटे थे। जो टर्क्स थे उनके पास बहुत आर्मी थी, और जो इंडिया के लोग थे राजपूत रूलर, इनके पास नहीं थी आर्मी। इसीलिए अब गजनवीस की बात करते, जो इन्वेजन हुआ टर्क्स का, तो इसका क्रेडिट जाता है सबसे पहले अल्पतगिन जो थे, वो फादर इन लॉ थे। उनका जो सन इन लॉ, दामाद था, वो था सुबुतगिन। और ये जो महमूद ऑफ गजनी था, ये उनका बेटा था। और इनका एक और बेटा था जिसका नाम था अब्दुल कासिम मोहम्मद, वो भी एल्डेस्ट था, ये भी इसके छोटे थे। और इनका जो, अब हम कोई बताता नहीं है कि महमूद घोरी जो थे, मोहम्मद गोरी या घोरी बोल सकते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज होना नहीं है। मोहम्मद गोरी
ये पापा का नाम क्या, उनके पापा का नाम था सुल्तान अल मोहम्मद, इनके पापा का नाम था। ठीक है, अब सबसे पहले अल्पतगीन की बात करें तो इन्हीं ने गजनवीज किंगडम्स का इस्टेब्लिश किया था और इन्होंने ही गजनी को क्या बोलते हैं, गजनी को कैप्चर करके गजनवीज बनाया था। उनके बाद इनका दामाद आता है सुबुतगीन। ये स्लेव थे, मतलब ये इन नौकर थे किनके, अल्पतगीन के। और ये फर्स्ट टर्क रूलर थे जिसने इंडिया पे आक्रमण किया था। और ये इन्होंने हिंदू एक जो रूलर थे, बहुत फेमस रूलर, जिनका नाम था जयपाला, जो पाला डायनेस्टी के थे, उन्होंने इनको मतलब सुबुतगीन ने जयपाला को डिफीट किया 989 से 87 AD तक के बीच में इन्होंने इनको बैटल में डिफीट किया। अब इनका जो बेटा रहता है वो रहता है महमूद गजनी। अब महमूद गजनी रहता है, वो फर्स्ट टर्क रूलर रहता है, मतलब जो जब अपन इसके बाद पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत, तो मतलब टर्किश इन्वेशन में ही जो रूलर थे जिसको अपन सुल्तान बोलते थे उसका क्रेडिट जाता है किसको, महमूद गजनी को। ही वॉज सेड टू हैव 17 टाइम्स, हमने पढ़ा है कि उन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कितने बार, 17 बार, 1000 कॉमन एरा से 1027 कॉमन एरा से। तो इनके रेट थे ज़्यादातर कन्नौज में जो कि 1018, और सोमनाथ टेम्पल में जो इम्पोर्टेंट था वो किए थे 20 मिलियन वर्थ लूट के ले गए थे, जो किए थे 1025 कॉमन एरा में। जो सोमनाथ टेम्पल वाला एक कभी भी पूछ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहीं में भी पूछ सकता है। तो यही था इम्पोर्टेंट कि सोमनाथ टेम्पल में कब महमूद गजनी ने अटैक किया था। तो इसका आंसर होगा 1025 कॉमन एरा। ठीक, इसके बाद आते हैं महमूद घोरी। ये देखिए है मोहम्मद गजनी और ये हैं मोहम्मद घोरी। अब इसके बाद आते हैं, अब इनका ये फाउंडर थे किसके, मुस्लिम रूल के, और वो टर्की अरब इन्वेजन के फाउंडर थे कौन, मोहम्मद बिन कासिम। और इन्होंने क्या कॉन्कर्ट किया था, मतलब क्या जीता था, तो इन्होंने मुल्तान जो अभी पाकिस्तान में है और अपर सिंध जो मतलब मोहम्मद बिन कासिम जो चाहता था कि वो सिंध को कैप्चर करे, इन्होंने कैप्चर किया था यही सिंध, मतलब अपर पार्ट किया था। और इनकी 3 बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, तराइन, एक फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन एंड चबाद एंड चांदावार बैटल ऑफ चांदावार। ये हुई थी जयचंद्र और मोहम्मद घोरी के बीच में। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन थी वो हुई थी मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो पहले जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान को बता दिया था कि कमजोरी क्या है मोहम्मद घोरी की, इसलिए जीत गए। फिर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान हार गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है चौहान डायनेस्टी के। उसके बाद मोहम्मद घोरी जीत गए, ये बहुत जीते। ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191 CE में, और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1192 कॉमन एरा में। फिर इसी के बाद थर्ड बैटल हुआ है चंदावर का, वो हुआ था जो जयचंद्र जिनका साथ देते थे, जयचंद्र जो जिनकी बेटी संयुक्ता के साथ पृथ्वीराज चौहान की शादी हुई थी, उन्हीं के साथ चंदावर का बैटल हुआ था और इसमें जयचंद्र हार गए थे जो कन्नौज के रूलर थे। फिर जो ये मोहम्मद घोरी थे, उन्होंने मतलब मोहम्मद घोरी के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया खोखर सोल्जर्स ने 1205 AD में। मतलब ये जब चंदावर और तराइन बैटल जीत के जा रहे थे वापस, तब ये खोखर सोल्जर्स के द्वारा किल किए गए 15 मार्च 1206 कॉमन एरा। और इनके जो स्लेव थे वो थे यल्डूज जो गजनी में थे ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। आप पता है वो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर, मतलब दिल्ली सल्तनत के भी फाउंडर और ममलूक डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर। और नसरुद्दीन का बादशाह जो मुल्तान के थे, और बख्तियार खिलजी जो बंगाल के थे रूलर। ठीक है, तो यही गजनी ने किया। फिर जो किंगडम ऑफ गजनी है वो फाउंड हुआ था, जो गजनी था वो अल्पतगीन ने 1962 AD में किया था।
और हाँ इम्पोर्टेंट ये है कि अल्पतगीन जो एक समादीन अमरीज मतलब जो एक स्लेव थे, समादीन अमरीश और बुखारा के ये स्लेव थे। और इन्होंने बोलते हैं ना कि जब खलीफ अब्बासिद खलीफ ने ये सब था, खलीफा था, तब यहीं के अल्पतगीन ने वहाँ बहुत सालों तक काम करके गवर्नर बने, तभी इन्होंने गजनी की। उसके बाद गजनी के बाद इन्होंने गजनाविश किया। फिर सुबुतकीन उनके बेटे थे, ठीक है, अब्बासिद खलीफ, राइट हैंड ऑफ द स्टेट फ्रॉम द अब्बासिद खलीफ। और इनको थ्रोन मिला था 977 AD में। और इनके बाद फेलियर थे, ठीक है, एंड लेट द फाउंडेशन यामी और गजनाविश डायनेस्टी। इन्होंने ही अल्पतगीन ने ही गजनाविश डायनेस्टी या फिर यामिनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, क्योंकि इन्होंने ही गजनी को कॉन्कर्ट किया था सबसे पहले, ठीक है। और मैं आपको बताया था कि अब्दुल कासिम मोहम्मद जो कि एक रूलर एल्डेस्ट सन थे सुबुतगीन के, उन्होंने भी क्या बोलते हैं 1998 में थ्रोन लिया था जब वो 27 साल के थे। और इनका पावर एक्सपेंड था ऑकस रिवर से लेकर इंडस वैली रिवर। और हाँ बता दूँ, महमूद ऑफ गजनी का बॉर्न हुए थे 1971 CE में, और वही मोहम्मद गोरी हुए थे 1149 CE में। इनका ही बैटल हुआ था 1191, 1192 एंड 1194। तो सब जगह नहीं लिखा होता है कि मोहम्मद गजनी का बॉर्न कब हुए थे। वो हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ कौन मतलब कहाँ पे गजनी जो महमूद गजनी ने 27 बार अटैक किया था, रेड्स किया था, वो कहाँ कहाँ किया। तो सबसे पहले एरिया है वो है पंजाब की बाउंड्री पे किया था। वो ईयर था वो 1000। और उसके जो रूलर थे उस टाइम पे वो थे जयपाला, जो पाला डायनेस्टी के रूलर थे। फिर सेकंड किया, हाँ, और इनका जो बैटल था वो कहीं हाईलाइट नहीं रहता, लेकिन बहुत जगह हाईलाइट है। वो है वाहिन, फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिन जो पेशावर में था। और जो वाहिन जो एक जगह है बाद में बन गई थी, वो थी सेकेंड बैटल ऑफ वाहिन, भी यहीं हुआ था। फिर फर्स्ट मतलब सेकेंड हुआ 1001 CE में। और क्या बोलते हैं, और जो सेकेंड बैटल था उसका क्या बोलते हैं वाहिंद का, वो हुआ 1008 से 1009 के बीच में, ठीक है। तो पेशावर था के बाद पेशावर में, और उसके भी रूलर थे वो थे जयपाला। और बथिंद्रा में अटैक किया वो 1005 कॉमन एरा में, उसके थे विजयराज। और उसके बाद अटैक किया मुल्तान पे, 2 बार अटैक किया मुल्तान पे, फिर मुल्तान पे। वो मुल्तान जो भी पाकिस्तान में है, उस पहले फर्स्ट बार में किया एक 1006 में, जहाँ के रूलर थे दौल करमाती। और सेकंड बार में ही किया 1007 और 1008 में, जहाँ के रूलर थे सुखपाल। उसके बाद वाहिन का बता दिया, उसके रूलर थे आनंदा पाला, जो मतलब जो जयपाला थे उसके रूलर, देखिए है ना। और जो पेशावर फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिन था उसमें भी जयपाला थे, और इसमें जयपाला के बेटे थे। और फिर नारायणपुर अलवार में है जो उन्होंने अटैक किया 1009, जो अननोन थे, इसका कोई नहीं माना जाता है। फिर तीसरी बार उन्होंने फिर मुल्तान पर अटैक किया महमूद गजनी ने, वो किया 1010 पे, जहाँ के रूलर थे सुखपाल। फिर थानेश्वर, फिर नंदान, फिर कश्मीर, उसके बाद मथुरा एंड कन्नौज, फिर कलिंजार, फिर कश्मीर, फिर ग्वालियर, कलिन्नर, सोमनाथ टेम्पल जो शिव टेम्पल था वो किए थे 1025 में। भीमा जो शंकर रूलर ऑफ गुजरात, चालुक्यान लोग के जो भीमा वन थे वो थे रूलर। और लास्ट किया जेट्स ऑफ सिंध 1026 जो रेड जेट रूलर थे आफ्टर मैथ ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी, ठीक है। अब इसके बाद मोहम्मद गजनी के मरने के बाद अब आते हैं मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी का मैंने आपको बताया, ये थे कौन, महमूद गजनी में मोहम्मद गोरी का जन्म हुआ था 1149 कॉमन एरा पे, है ना। इनका दूसरा नाम भी है
मुसुद्दीन मोहम्मद बिन सम। सब जगह नाम लिखा रहता है मुसुद्दीन, लेकिन जो रियल नेम है वो था मुसुद्दीन मोहम्मद बिन सम। और इनको जब थ्रोन मिला, मतलब जब राज्य मिला, तब कितने में मिला? 1173 कॉमन एरा पे, ठीक है। और इनके जो एल्डर मतलब बड़े ब्रदर थे वो रूल कर रहे थे उस टाइम पे घुर पे, ठीक है। ये था इम्पोर्टेंट। फिर और जो बैटल ऑफ खायदरा हुआ भी था वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, 1178 में हुआ था, है ना। खुरफ शाह लास्ट रूलर ऑफ गजनवीद एम्पायर, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कौन थे? खुराफ शाह, जो लास्ट रूलर थे गजनवीद एम्पायर के। लोग बोलते हैं कि गजनवीद एम्पायर के लास्ट रूलर मोहम्मद घोरी थे, लेकिन ये गलत है। उनके लास्ट रूलर थे खुराफ शाह, जो कि मारे गए थे 1192 कॉमन एरा पे, है ना। यही था अपन का आज का टॉपिक।